to my channel Wangshan My World. चलो, a psycho mafia madly obsessed with his mate and fall of him का पार्ट 10 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दिन लैन होम में लैन फैमिली और जिन फैमिली दोनों अपनी अपनी नींद से उठ जाते हैं। सब फ्रेश होते हैं। अब विंग और मिस्टर एंड मिसेस जियांग सबके लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद सब अपना अपना फूड एंजॉय करते हैं। ऐसे ही करके दिन बीतने लगते हैं और अब वांगशान की मैरिज को बस 1 वीक ही बचा होता है। वेडिंग के लिए चर्च और पार्टी के लिए बिग हॉल बुक होने लगता है। गेस्ट को भी इनविटेशन भी भेजना शुरू हो गया था। वांगशान ने अपने वेडिंग क्लोथ्स भी बाय कर लिए होते हैं। वांगजी ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट बाय किया होता है जिस पर सिल्वर कलर की थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की होती है और पीयूषा ने गोल्डन पीच कलर का 3 पीस सूट बाय किया होता है जिस पर डार्क गोल्डन कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की होती है। अब वांगशान की मैरिज को बस 2 दिन ही बचे होते हैं। सारे गेस्ट लैन होम में आ चुके होते हैं। पूरे लैन होम में खुशी का माहौल होता है। लैन चिरेन और मिस्टर जियांग ने फूड के लिए ऑर्डर्स भी दे दिए होते हैं। मैडम यू सारे गेस्ट की टेक केयर कर रही होती हैं। याली और जिन जूशियान भी लैन होम में आ चुके होते हैं। यहाँ तक कि पूरी जिन फैमिली भी आ चुकी होती है। मिस्टर जिन लैन चिरेन और जियांग फैमिली के सारे कामों में मदद कर रहे होते हैं और मैडम जिन मैडम यू के साथ सारे गेस्ट को अटेंड कर रही होती है। याली और वैन शिशु और मैंग्याओ विंग से उसकी वेडिंग से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। जिन जीशुन और लैन शिचन वांगजी से उसकी वेडिंग से रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं। रात में सभी लोग डिनर करते हैं और उसके बाद सब अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट दिन सारे लोग जल्दी से उठ जाते हैं। वेडिंग में पहनने के लिए क्लोथ्स पहन लेते हैं। मेकअप आर्टिस्ट वांगजी और विंग का मेकअप कर रही होती है। जिन जूशियान और जिन जीशुन और लैन शिचन वांगजी को उसके क्लोथ्स पहनने में मदद कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ विंग को ड्रेसअप होने में मैंग्याओ याली और वैन शिशु मदद कर रहे होते हैं। बाकी के सारे गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स भी ड्रेसअप हो चुके होते हैं और गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं। वांगजी अपने ब्लैक 3 पीस सूट में एक रॉयल प्रिंस लग रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ विंग भी अपने गोल्डन पीच 3 पीस सूट में एक बहुत हैंडसम लग रहा होता है। अब सारे गेस्ट और फैमिली मेम्बर्स विंग और वांगजी के साथ चर्च चले जाते हैं। वहाँ पर सारे गेस्ट अपनी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। वांगजी चर्च के फ्रंट में स्टेज में सबसे फ्रंट में प्रीस्ट के साथ खड़ा होता है। उसके साइड में शिचैन जीशुन और जीशुआन भी खड़े होते हैं। बाकी के लैन मेंबर्स जियांग मेंबर्स और जिन मेंबर्स फ्रंट चेयर में बैठ जाते हैं। 2 मिनट बाद विंग यानली वैन शिशु और मेंग्याओ के साथ हॉल में एंटर करता है। उसके हाथों में एक वाइट रोजेस का बुके होता है। अब विंग अपने 3 ब्राइड मेड्स के साथ धीरे धीरे चर्च में एंटर होने लगता है। अब विंग
धीरे धीरे वांग जी के पास स्टेज में आ जाता है। अब प्रीस्ट वेडिंग सेरेमनी को स्टार्ट कर देता है। वो दोनों कपल्स को कई कस्में वादे दिलवाता है। दोनों 3 बार बो करते हैं। फर्स्ट बो वे दोनों अर्थ और हेवन की ओर लेते हैं। सेकंड बो वे दोनों अपने एल्डर्स पेरेंट्स की ओर लेते हैं। थर्ड बो वे एक दूसरे की ओर लेते हैं। उसके बाद वे दोनों अपनी ड्रिंक्स एक्सचेंज करते हैं। ये फर्स्ट मेथड लैन फैमिली का होता है, जिससे लैन वांगजी और वी वुशियान अपनी मैरिज को करते हैं। उसके बाद अब प्रीस्ट उन दोनों को उठने को बोलता है। उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों को वेडिंग की कस्में दिलवाता है। उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों को एक दूसरे से उनकी रिंग एक्सचेंज करने को कहता है। दोनों अपनी रिंगें एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद प्रीस्ट उन दोनों से कहता है कि पहले प्रीस्ट लैन वांगजी से कहता है, लैन वांगजी, डू यू टेक वी वुशियान एज योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड? अगर एक्सेप्ट करते हो तो कहिए यस आई डू। वांग जी विंग की तरफ देखकर यस आई डू बोलता है। अब प्रीस्ट विंग की साइड मुड़ता है और विंग से भी सेम लाइन पूछता है, वी वुशियान, डू यू टेक लैन वांग जी एज योर लॉफुली वेडेड हस्बैंड? अगर एक्सेप्ट करते हो तो कहिए यस आई डू। विंग शाय करते हुए यस आई डू बोलता है। अब प्रीस्ट दोनों की मैरिज को अनाउंस कर देता है और दोनों को उनकी फर्स्ट वेडिंग किस करने को कहता है। वांगजी विंग की वेस्ट पर अपने हैंड रखकर उसको अपनी ओर पुल करता है और विवुशियान को किस करने को कहता है और विवुशियान को किस करने लगता है। दोनों की किस डीप और पैशनेट होने लगती है। सारे गेस्ट वांगजी और विवुशियान के लिए चीयर कर रहे होते हैं। कुछ तो क्लैप कर रहे होते हैं, कुछ लाफ कर रहे होते हैं, कुछ स्क्रीम कर रहे होते हैं। विंग जैसे ही लोगों की साउंड सुनता है तो वो खुद को वांगजी से अलग करता है और वो पूरा शाई के मारे वाटरमेलन की तरह रेड हो चुका होता है। अब प्रीस्ट वांगजी और विंग को एक दूसरे का हस्बैंड अनाउंस कर देता है। सारे गेस्ट अब क्लैप करने लगते हैं। अब धीरे धीरे पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सारे गेस्ट और व्यूशान और लैन वांगजी और सारे फैमिली मेंबर्स पार्टी हॉल में चले जाते हैं। अब सारे गेस्ट धीरे धीरे करके वांगजी और व्यूशान को कांग्रेचुलेशन विश करते हैं और उन दोनों को उनके वेडिंग गिफ्ट्स भी देते हैं। गिफ्ट सेरेमनी लगभग 2 आवर्स तक चलती है और उसके बाद सारे गेस्ट अपने फूड खाने के लिए चले जाते हैं। अब वांगशन कपल लैन फैमिली और जियांग फैमिली और जिन फैमिली के साथ एक बहुत बड़े डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और सब टेबल के चारों ओर बैठ जाते हैं और वाइन पीते हैं। उसके बाद वांगशन कपल अपना वेडिंग केक को कट करते हैं और एक दूसरे को केक खिलाते हैं। उसके बाद सब अपना फूड एंजॉय करते हैं। उसके बाद सारे गेस्ट चले जाते हैं, जिन फैमिली भी चली जाती है। लैन और जैंग फैमिली वांगशन कपल के साथ लैन होम में चली जाते हैं। मैंग यव और मिसेस यू वांगशन कपल का वेलकम करते हैं। उसके बाद सारे लोग घर के अंदर चले जाते हैं। सब लोग पूरे फंक्शन के कारण बहुत टायर्ड हो चुके होते हैं तो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वांगशन कपल भी अपने रूम में चले जाते हैं। सारे लोग अपने रूम में जाके अपने क्लोथ्स चेंज करके और सो जाते हैं। वांगजी और व्यूशान जैसे ही अपने रूम के अंदर आते हैं तो
वांगजी रूम का डोर अंदर से क्लोज कर देता है और वांगजी विंग को अपनी ओर पुल करता है और उसको डीप और हंग्री किस करने लगता है। उन दोनों की किस डीप और पैशनेट होने लगती है। वांगजी अब विंग को अपनी गोद में उठा देता है और वांगजी विंग को और डीप किस करने लगता है। विंग ने अपने लेग्स वांगजी के वेस्ट के अराउंड रैप कर लिए होते हैं और अपने हैंड्स वांगजी की नेक के अराउंड रैप कर लिए होते हैं। वांगजी का एक हैंड विंग की नेक के अराउंड होता है और दूसरा हैंड विंग की वेस्ट के अराउंड रैप कर लिया होता है। वांगजी विंग को गोद में उठाए हुए ही बेड के सामने ले आता है। वांगजी ने अब विंग को बेड में पुश कर दिया होता है और वो विंग के क्लोथ्स रिमूव करने लगता है। अब वांगजी विंग की पूरी बॉडी को लव और लस्ट दोनों से ही देख रहा होता है। वो पहले विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। काफी देर तक किस और वांगजी की किस चलती रहती है। विंग और वांगजी की किस चलती रहती है। जब विंग ब्रेथलेस होने लगता है तो वांगजी विंग को छोड़ देता है। इस समय विंग के लिप्स स्वॉलन और रेड हो चुके होते हैं और विंग के लिप्स पर जगह जगह बाइट मार्क्स होते हैं। वांगजी अब विंग के होल फेस पर किसेस कर रहा होता है। वो विंग के एयर्स पर भी किसेस और लिक्स कर रहा होता है जिससे विंग को गुदगुदी लग रही होती है और वो हंसने लगता है और साथ ही मौन भी कर रहा होता है। अब वांगजी विंग की जॉ लाइन और नेक पर आ जाता है। वहां पर उसे किसेस और बाइट्स कर रहा होता है। वो विंग के नेक पर अपने टीथ गिराकर उसको वहां पर विंग को जोर से काटता है और विंग को अपना ओमेगा अनाउंस और बना लेता है। जब वांगजी ने विंग की नेक पर बाइट किया होता है तो विंग पेन के मारे बहुत तेज से स्क्रीम करता है। उसकी आईज से टेयर्स कंटिन्यू गिर रहे होते हैं तो वांगजी विंग के टेयर्स को लिक करता है और विंग के बाइट मार्क्स पर लिक करता है जिससे विंग को थोड़ा बेटर फील होता है। अब वांगजी विंग की ब्रेस्ट पर आ जाता है और उसे वहां पर बाइट्स लिक सक और किसेस करता है। वो विंग के निपल्स को कभी अपने हैंड से पिंच करता है जिससे विंग मौन करने लगता है। कभी वो विंग के निपल्स को सक करता। विंग के निपल्स को सक करता विंग अब प्लेजर के हाई लेवल पर पहुंच चुका होता है और वो अब वांगजी को अपने अंदर बहुत बैडली फील करना चाहता है। वांगजी अब विंग के टमी पर किसेस लिक्स कर रहा होता है। विंग अब वांगजी को फ्लिप कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है और वो वांगजी के क्लोथ्स को बहुत ब्रूटली रिमूव करने लगता है। यहाँ तक कि वो वांगजी के क्लोथ्स को फाड़ ही देता है। विंग को 2 मिनट भी नहीं लगते वांगजी के बॉडी से क्लोथ्स रिमूव करने में। विंग को इस समय ऐसा फील हो रहा होता है कि ये क्लोथ्स उसके और उसके हबी के बीच में बहुत बड़ी वॉल है। वो अब वांगजी के लिप्स पर अटैक कर देता है। वो उसके लिप्स को कभी लिक करता, कभी सक करता, कभी बाइट करता। उसने तो अपने लिप्स से ज़्यादा बदतर हालत वांगजी के लिप्स की बना दी होती है। अब वो वांगजी के लिप्स को छोड़ देता है और उसके पूरे फेस, एयर और उसकी होल बॉडी पर किसेस कर रहा होता है। अब विंग वांगजी की नेक और जॉ लाइन पर बाइट्स, किसेस और लिक्स कर रहा होता है। वांगजी अपने ओमेगा का उसके लिए ये दीवानापन देखकर वो बहुत
खुश हो रहा होता है और साथ ही एक डेविल सीज मार्क करता है। विंग ने भी वांगजी की नेक पर अपने ओमेगा टीथ गड़ाकर वांगजी को अपना अल्फा प्रूव कर दिया होता है। अब वांगजी विंग की चेस्ट पर आ जाता है और वहां पर उसे लिक्स शक और किसेस कर रहा होता है। जब विंग ने वांगजी को अपना अल्फा प्रूव किया था तो जो उसने वांगजी की नेक पर बाइट किया था तो वांगजी को भी बहुत पेन हुआ था, पर वांगजी ने इस पेन को बेयर कर लिया था। विंग वांगजी को इस तरह से लिक किसेस बाइट्स कर रहा होता है जैसे कि वो एक ओमेगा नहीं बल्कि एक अल्फा है और वांगजी उसका ओमेगा है। मैं अपनी स्टोरी को यहीं पर फिनिश करती हूँ। आगे की स्टोरी मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी।